गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक क्या है कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो बेटा जो एम्ब्रियो है वो किससे डेवलप होता है, हमने क्या पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन में कि जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ठीक है, जबकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा कि एम्ब्रियो डेवलप होगा किससे, माइक्रोपाइलर एंड पे, कहाँ किससे, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो एम्ब्रियो सेक्रीजन है उसके अंदर जब जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो जाइगोट में क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिक डिवीज़न का मतलब क्या है कि एक सेल से दो सेल्स बनेंगी। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा एम्ब्रियो होगा। ठीक है, और ये जो स्टेज है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजनी कहते हैं। ठीक है, अब बेटा जो जाइगोट है वो स्प्लिट करेगा। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि वो फैलेगा। ठीक है, मतलब उसकी सेल्स इंक्रीज होंगी। कहाँ पर, जो बेसल सेल होगी एक, और एक होगी उसके अंदर टर्मिनल सेल। ठीक है, तो बेटा जो टर्मिनल सेल होगी वो हमें क्या देगी, वो हमें एम्ब्रियो देगी। ठीक है, जबकि जो बेसल सेल होगी वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहेगी ट्रांसवर्सली। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, थ्रेड ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करेगी। और ये जो सेल्स हैं बेटा, इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, सस्पेंसर सेल्स कहेंगे। ठीक है, अब ये जो सस्पेंसर सेल्स हैं बेटा, ये एज अ अम्बिलिकल कॉर्ड काम करती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड आपको पता होगा क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं प्लेसेंटा से जो जुड़ी हुई होती है मदर के, उसे हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि क्या करती है, बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर भी बेटा जो एम्ब्रियो है वो क्या है, एज लाइक अ बेबी है। ठीक है, तो ये जो सस्पेंसर सेल्स हैं ये एज अ अम्बिलिकल कॉर्ड काम कर रही हैं। ठीक है, और एम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प करती है। एंकरिंग का मतलब क्या है, ग्रो करना, तो उसमें वो हेल्प करती है पेरेंट्स से। ये जो सेल्स हैं बेटा, सस्पेंसर सेल्स, ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, और कहाँ से, एम्ब्रियो तक, कहाँ से, पेरेंट से। तो कुछ जो प्लांट होते हैं बेटा उनके अंदर जो सस्पेंसर है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। कुछ प्लांट्स में वो क्या करती है, पेरेंट की बजाय एंडोस्पर्म से भी क्या करती है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब बेटा ये तो बात थी कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, ओनली एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। अब बेटा हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोकोटिलिडन्स और दूसरे होते हैं डाइकोटिलिडन्स। तो अब हम दोनों में अलग अलग करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि कैसे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखो, अगर डाइकोटिलिडन की अगर हम बात करें, डाइकोटिलिडन का मतलब क्या है बेटा, जिसके पास क्या होंगी, दो कोटिलिडन होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, डाइकोटिलिडन्स। तो जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा दो अनइक्वल सेल्स के अंदर। एक होगी लार्ज सस्पेंसर सेल, कहाँ पर, माइक्रोपाइलर एंड पे, और दूसरी होगी स्मॉलर एम्ब्रियो सेल, कहाँ पर, एंटीपोडियल रीजन पे। ठीक है, अब ये जो सस्पेंसर सेल होगी बेटा, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और ये 6 से 10 सेल बना लेगा सस्पेंसर की। ठीक है, अगर डायग्राम से समझने की बात करें तो ये देखो, ये हो गई हमारी एक सेल। ठीक है, इससे 2 सेल बन गई, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो सेल। अब बेटा ये जो सस्पेंसर सेल थी ये फर्दर डिवाइड करती रहेगी, ऐसे बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फर्स्ट जो सस्पेंसर सेल होती है, फर्स्ट सस्पेंसर सेल को हम क्या कहते हैं, होस्टोरियम कहते हैं, और जो लास्ट सेल होती है बेटा उसको हम हाइपोफिसिस कहते हैं। ठीक है, और यही पार्ट क्या होता है, हमारा रेडिकल में डेवलप होता है। कौन सा पार्ट, लास्ट सस्पेंसर सेल वाला पार्ट ही हमारे किस में डेवलप होता है, रेडिकल में डेवलप होता है। अब जो एम्ब्रियो सेल है बेटा वो डिवाइड करती है दो बार वर्टिकली। ठीक है, एंड और ट्रांसवर्सली। एक बार तो वर्टिकली डिवाइड करेगी, एक बार ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी, और क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, ये दो
2 टायर्ड के अंदर 8 सेल का एम्ब्रियो बनाएगी, 8 सेल्ड स्टेज, ठीक है। और जो टर्मिनल टायर होगा बेटा उसमें ये क्या करेगी, 2 कोटिलिडन्स की फॉर्मेशन करेगी और प्लेम्यूल बनाएगी, ठीक है। अब जो हाइपोबेसल जो टायर है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइपोकोटाइल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो होगा बेटा स्टार्टिंग में वो कैसा होगा, ग्लोब्यूलर शेप का होगा, ठीक है। फिर वो हार्ट शेप में चेंज हो जाएगा और फाइनली वो क्या होगा, एक टिपिकल शेप ले लेगा, ठीक है। अब जो टिपिकल डाइकोटिलिडन का एम्ब्रियो है बेटा उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा होता है बेटा 2 कोटिलिडन्स, ठीक है। अब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है बेटा उसके अबो लेवल पे जो पार्ट है कोटिलिडन के उसे हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं, ठीक है। और जो एंड है स्टेम टिप के साथ में, मतलब जो स्टेम टिप का एंड हो रहा है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लेम्यूल। और जो प्लेम्यूल है बेटा वो हमें क्या देता है, शूट देता है, फ्यूचर शूट, ठीक है। अब अगर बिलो पार्ट की बात करें बेटा, कोटिलिडन्स के नीचे वाले जो पार्ट हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, रूट टिप में टर्मिनेट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल। और जो रेडिकल है बेटा वो हमें क्या देता है, रूट्स देता है, ठीक है। अब बेटा इस रूट टिप के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो डज नॉट डिफरेंशिएट इनटू प्लेम्यूल, कोटिलिडन एंड रेडिकल, किसमें, ऑर्चर्ड प्लांट्स के अंदर ये डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, एक ही दिखाई देता है हमें, ठीक है। अब देखो अगर डायग्राम की बात करें, ये जितने पार्ट्स हमने पढ़े हैं, प्लेम्यूल है, एपिकोटाइल, रेडिकल, हमारा रूट कैप, हाइपोकोटाइल्स, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सिंपल डायग्राम दिखाती हूँ, डाइकोटिलिडन्स का ये डायग्राम है, ठीक है। तो बेटा ये है हमारी रूट कैप, रूट कैप के ऊपर वाला जो पोर्शन है रेडिकल, रेडिकल से क्या होता है बेटा, रेडिकल से हमारी रूट्स डेवलप होती हैं, ठीक है। देन हाइपोकोटाइल, ठीक है। हाइपोकोटाइल के बाद क्या है बेटा, प्लेम्यूल। हाइपोकोटाइल कौन सा पार्ट था, जो कोटिलिडन के नीचे वाला जो पार्ट था वो क्या है हमारा, हाइपोकोटाइल, ठीक है। और प्लेम्यूल क्या है बेटा, प्लेम्यूल क्या देगा हमें, प्लेम्यूल से शूट की फॉर्मेशन होगी, शूट एपेक्स की, ठीक है। और फिर प्लेम्यूल के बाद ये आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये जो 2 पार्ट्स हैं ये दोनों ही हमारे क्या कहलाते हैं, कोटिलिडन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब 2 कोटिलिडन्स बनाता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइकोट्स कहते हैं, ठीक है। बेटा जो डाइकोट है, डाइकोट का एग्जाम्पल है जैसे कि ग्राम है, ठीक है, चना, मूंगफली, ठीक है। वो 2 पार्ट्स में उनकी 2 कोटिलिडन्स होती हैं, ऐसे ही वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं इजीली, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, मतलब ये जो डायग्राम है इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, ठीक है। तो हमने एम्ब्रियो की फॉर्मेशन डाइकोटिलिडन में पढ़ी उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो ये देखो बेटा, पहले हमारे पास एक सेल थी, ठीक है, 2 में डिवाइड हुई, 2 सेल्स मतलब माइटोटिक डिवीज़न हुआ तो क्या बना, एक हमारी सस्पेंसर सेल बनी, दूसरी हमारी एम्ब्रियो सेल बनी, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, हमारी जो फर्स्ट सस्पेंसर सेल थी उसको हम क्या कहते हैं, होस्टोरियल सेल कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर डिवीज़न हुआ तो कितनी सेल्स बन गई, 7 सेल्स, 8 हो गई, टोटल 8 सेल्स हो गई। अब क्या हुआ बेटा, जो लास्ट जो सेल है उसे हम क्या कहते हैं, डर्माजन। अब इसके अंदर फर्दर डिवीज़न होगा सेल्स के अंदर, तो फर्स्ट सस्पेंसर सेल होस्टोरियल सेल, उसके बाद बेटा सारी सस्पेंसर सेल, फिर क्या होगा हमारा, क्या डेवलप होगा यहाँ से, रूट टिप। रूट टिप के बाद क्या होगा बेटा, हमारा प्रोकैम्बियम की फॉर्मेशन होगी, प्रोकैम्बियम के बाद क्या होगा, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड देन डर्मेटोजन, ठीक है। अब बेटा ये जो स्टेज थी इसके बाद में क्या होगा, हमारा जो एम्ब्रियो है वो हार्ट शेप ले लेगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारा एम्ब्रियो कैसा बन गया, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। पहले कैसा था, ग्लोब्यूलर, देन कैसा हो गया, हार्ट शेप्ड। अब बेटा इसकी फॉर्मेशन होएगी आगे और ये क्या बना लेगा, सस्पेंसर, सस्पेंसर से नीचे रेडिकल और रेडिकल के नीचे बेटा हमारी 2
कोटिलिडन्स, ठीक है। और लास्ट में हमारा ये जो डायग्राम हमने अभी देखा था, हमारा इस डायग्राम की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये है बेटा हमारा डाइकोटिलिडन के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मोनोकोटिलिडन्स की कि मोनोकोटिलिडन में कैसे फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मोनोकोटिलिडन में क्या होगा बेटा, हमारे पास एक सेल पहले, ठीक है, 3 में डिवाइड हो गई। एक हमारी सस्पेंसर सेल होगी, एक मिडल सेल और लास्ट वाली हमारी टर्मिनल सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा ट्रांसवर्सली, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनली। अब क्या होगा बेटा, जो सस्पेंसर और कोटिलिडन बन जाएंगे, सस्पेंसर के बाद रेडिकल, हाइपोकोटाइल और कोटिलिडन्स, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इसके अंदर क्योंकि एक ही कोटिलिडन होती है तो उस सिंगल कोटिलिडन को हम क्या कहते हैं, स्कुकुलम कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्कुकुलम कहेंगे जो मोनोकोट की कोटिलिडन होती है, ठीक है। और ये कैसी शेप, इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, अपीयर्स होगी कहाँ पर, टर्मिनल एंड पे। अब जो मिडल सेल थी, मिडल सेल क्या प्रोड्यूस कर रही है, हाइपोकोटाइल और रेडिकल प्रोड्यूस कर रही है। जो मिडल सेल है, ये मिडल सेल से बने हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अब बेटा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मतलब जो सस्पेंसर सेल है वो इंक्रीज होती रहेंगी और कवर करती रहेंगी किसको, रेडिकल और प्लेम्यूल को, जिसे हम क्या कह देंगे आगे जाके, ये क्या नाम ले लेगा पार्ट का, सीलियोराइजा, ये वाला पार्ट बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, सीलियोराइजा और दूसरा पार्ट क्या बनेगा हमारा, सीलियोपटाइल। तो ये जो पूरा का पूरा है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ से हुई है बेटा, हमारी मिडल सेल से हुई है, ठीक है। और स्कुकुलम क्या है, हमारी कोटिलिडन है, ठीक है। तो बेटा स्कुकुलम एक्सटेंशन कर लेती है, ठीक है। और ये है हमारा मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो मोनोकोटिलिडन में क्या होगा, जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और वो क्या करेगा बेटा, वेस्कुलर सस्पेंसर सेल कहाँ पर होगी, हमारी माइक्रोपाइलर एंड पे, जबकि एम्ब्रियो सेल किधर होगी, चलाजल एंड पे। तो जो एम्ब्रियो सेल होगी उसके अंदर दोबारा से क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, तो क्या बनाएगी, टर्मिनल और मिडल सेल्स बना लेगी, ठीक है। अब जो टर्मिनल सेल होगी उसके अंदर वर्टिकल एज वेल एज ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा फर्दर से, और वो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना लेगी। और फिर क्या होगा बेटा, एक लार्ज कोटिलिडन और प्लेम्यूल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब जो कोटिलिडन है वो ग्रो करेगा और प्लेम्यूल को पुश करेगा एक साइड से, ठीक है। कुछ जो ग्रासेस होती हैं बेटा, उनके अंदर हमें सेकंड कोटिलिडन भी देखने को मिलती है। मोस्टली जो ग्रासेस हैं एस्ट्रेसी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली में बेटा ग्रासेस आती हैं, और ये जो एस्ट्रेसी फैमिली है ये मोनोकोटिलिडन होती है, ठीक है। लेकिन कुछ जो ग्रासेस हैं बेटा उनमें सेकंड कोटिलिडन भी हमें दिखाई देती है, और ये जो सेकंड कोटिलिडन होगी इसको हम क्या कहेंगे बेटा, एपीब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। अब जो सिंगल कोटिलिडन है जो मोनोकोट की, सिंगल कोटिलिडन को हम स्कुकुलम कहेंगे, अगर दूसरी आ जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, एपीब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। अब ये जो शेप्ड है बेटा ये थोड़ी देर के बाद अपीयर होना शुरू होगी टर्मिनल एंड पे, और क्या प्रोड्यूस करेगी, मिडल सेल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, सस्पेंसर सेल इंक्रीज होना शुरू कर देंगी, प्रोटेक्टिव शीथ होगी, ठीक है, और दोनों को कवर कर लेगी, रेडिकल को भी और प्लेम्यूल को भी। और उस पार्ट को हम क्या कहेंगे बेटा, सीलियोराइजा और सीलियोपटाइल कहेंगे, ठीक है। ये थी बेटा हमारी मोनोकोटिलिडन में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, ठीक है। अब आज हमारा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कंप्लीट हो गया।